और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दादरा नगर हवेली में जेडीयू को बड़ा झटका, जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुआ विलय। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी का नीतीश कुमार पर हमला। 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में बम धमाके का जिक्र किया। कहा तब की सरकार की वजह से हुआ था ब्लास्ट, आज भी वही सरकार है, अब उस सरकार को बदलने के लिए करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में बेगुनाहों का सड़कों पर बहाया जा रहा खून, नीतीश प्रधानमंत्री बनने की चिंता में लगे हुए हैं। पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। ज्ञान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का किया गया विमोचन। अमित शाह के सीमांचल दौरे के पहले सियासी सरगर्मी बढ़ी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे हैं अमित शाह। सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव। सीएम नीतीश के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर सियासी बयानबाजी तेज। सुशील मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश में नीतीश का स्वागत, लेकिन चुनाव में जब्त कराएंगे जमानत। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर बोले संजय जायसवाल, नीतीश कुमार को शुभकामनाएं, चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा नीतीश कहां है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा औंधे मुंह गिरेंगे नीतीश कुमार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश। सुपौल के वीरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में 4 युवकों की मौत। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोगों को फोन कर ऐप डाउनलोड करवाते थे शातिर, फिर कस्टमर के खाते से निकाल लेते थे कैश। गिरोह का सरगना पिंटू सिंह फरार। चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ समाप्त। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल में भागे नक्सली, जंगल की घेराबंदी कर जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली कई राउंड की गोलियां, कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना। चतरा पलामू सीमा पर बिरमाटकुम जंगल में मुठभेड़। लातेहार में बूढ़ा पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे डीजीपी, जवानों का बढ़ाया मनोबल। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुआ है बूढ़ा पहाड़। हाजीपुर के जोहरी बाजार में निजी नर्सिंग होम में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। आग से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद भारी संख्या में मौके पर जमा हुए लोग। कुछ दिनों पहले ही खुला है नर्सिंग होम। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में नदी में डूबा किशोर, मां के साथ जितिया नहाने के लिए गया था ऋषि। घटना के बाद मचा हाहाकार। जामताड़ा के कर्माटांड़ में 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। समीम अंसारी और करीम अंसारी को बस्तर जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लाखों की ठगी। लखीसराय के भनपुरा गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी। 2 शराब तस्कर के साथ पुलिस ने 35 लीटर देसी शराब और शराब बनाने की मशीन की बरामद। पटना सिटी में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। लूट के 2,40,000 रुपए भी बरामद। रोहतास की डेहरी में शराब के नशे में सड़क पर गिरा मिला सिंचाई विभाग का कर्मी। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो में शराब खरीदने की जगह भी बता रहा है कर्मी। धनबाद के चिरकुंडा में अवैध कोयला के खिलाफ छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। खगड़िया के दुर्गापुर गांव में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी। बगहा में 1 महीने पहले गायब हुआ पिकअप वैन तिरहुत नहर में मिला। रिलायंस का सामान लेकर पटना से बगहा डिलीवरी करने गया था चालक की तलाश जारी। बांका के तेलिया पोकर प्राथमिक स्कूल से फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार। निगरानी की जांच में शिक्षिका पाई गई फर्जी। दूसरे के मार्कशीट पर 2015 से कर रही थी नौकरी। औरंगाबाद में झारखंड के पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता की गिरफ्तारी की मांग। सुजीत मेहता हत्याकांड से जुड़ा है मामला। समाज में कटुता फैलाने का आरोप। गुमला के रायडीह में करंट लगने से मासूम बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया रोड जाम। बिजली विभाग के जेई ने 5 लाख मुआवजे का दिलाया भरोसा। भागलपुर के बरारी रोड पर टला बड़ा हादसा। गेहूं लदा ट्रक सड़क पर धंसा। 2 महीने पहले बनी थी सड़क।
कटिहार के प्राणपुर में बवाल के बाद पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पुलिस पर शराबबंदी के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लॉटरी का धंधा। 2 धंधेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 लाख का टिकट भी बरामद। गोड्डा के कुरमन में बच्चा चोर समझकर विक्षिप्त महिला की पिटाई। पुलिस महिला को लेकर आई थाने। सिवान के सोंधानी गांव के रहने वाले नौसैनिक बैजनाथ सिंह की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में करंट लगने से हुई मौत। परिजनों में शोक का माहौल। गया में गोदावरी सरोवर में डूबने से नगर निगम के सफाई कर्मी की मौत। मुनेश्वर मांझी के रूप में मृतक की पहचान। तेजस्वी की जमानत रद्द करने की याचिका पर जगदानंद सिंह ने जताई आपत्ति। कहा, तेजस्वी के साथ खड़ी है जनता, अदालत का करेंगे सम्मान। बिहार में पशु तस्करी पर न्यूज 18 के खुलासे पर जगदानंद सिंह का बयान। केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं करती है कार्रवाई। लखीसराय में शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने लिया हिस्सा। शहीद जगदेव प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के मानसी में जदयू ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। जिला अध्यक्ष बबलू मंडल ने सैकड़ों लोगों को दिलाई जेडीयू की सदस्यता। अमित शाह की सभा में अररिया से 50,000 लोग करेंगे शिरकत। सांसद प्रदीप सिंह ने घर घर संपर्क अभियान किया तेज। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। रूपरेखा तैयार करने के लिए सुबोध कांत सहाय के आवास पर बैठक। प्रमंडल से लेकर प्रखंड तक होगी यात्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक पर बयानबाजी शुरू। बीजेपी ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। लोहरदगा में बीजेपी का सेवा पखवाड़ा। खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा हुए शामिल। कहा, बीजेपी झारखंडी हित की पक्षधर। 1932 के खतियान को मंजूरी मिलने पर आजसू ने उठाए सवाल। पूछा, सरकार किस खतियान के आधार पर नियोजन में बढ़ रही आगे, किस आधार पर होगा नियोजन। जहानाबाद में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। बांका के अमरपुर में निबंधन कार्यालय खोलने की तैयारी। कार्यालय को खोलने के लिए विभाग की ओर से 22 सितंबर तक काम शुरू करने का दिया गया निर्देश। खगड़िया में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के बिहार प्रभारी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। 150 कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में नीलिमा बसु फुटबॉल मैच का आयोजन। प्रतियोगिता का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने किया। अरवल के पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। पुलिस के जवानों ने भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर की पूजा अर्चना। मुंगेर में अपनी मांगों को लेकर आयुष चिकित्सकों ने की बैठक। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का किया ऐलान। रांची में सीएम हेमंत सोरेन का फैन अमृत बहादुर। सीएम से एक ऑटो की मांग। एक पैर से काम करते हैं भरत, अपने परिवार का पेट पालते हैं। मधुबनी में कमला नदी में बढ़ा पानी का दबाव। नेपाल में हो रही बारिश का असर। जल संसाधन विभाग अलर्ट। पटना में डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे दारोगा अभ्यर्थी। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी बहाली नहीं। 500 अभ्यर्थियों की अब तक बहाली नहीं। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश के बाद जलजमाव। डॉलर हाउस चौक के पास मुख्य सड़क पर लगा पानी। प्रभावित इलाकों में की जा रही जल निकासी। सरायकेला के गम्हरिया में मनसा पूजा की धूम। जिंदा सांपों के साथ नाचते दिखे श्रद्धालु। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में रात्रि जागरण का आयोजन। विश्वकर्मा पूजा को लेकर कार्यक्रम। रोहतास के विक्रमगंज थाना परिसर में चेहुल्लम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। बैठक में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग हुए शामिल। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की रथ यात्रा झारखंड पहुंची। 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर से शुरू होगी यात्रा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। जहानाबाद के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान अमृत महोत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। देवघर पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनैरिया। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर नए कानून बनाने की मांग। हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने का आरोप। पटना में 1 दिवसीय हिंदू महासभा की बैठक। यशवंत सिंह बने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सह राष्ट्रीय सचिव। रांची में बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक। केंद्र पर बैठकों के निजीकरण की साजिश का आरोप। एसोसिएशन ने किया निजीकरण का विरोध।
बोकारो में भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति प्रबंधन की बैठक में हंगामा। उपाध्यक्ष और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सदस्यों ने किया हंगामा। शेखपुरा में अवैध आरा मशीन का बड़े पैमाने पर संचालन। सरकारी पेड़ों की अवैध कटाई और धड़ल्ले से की जा रही बिक्री। शेखपुरा के कुसुम्बा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला। लाखों हुए खर्च पर धरातल पर नहीं दिख रहा काम। पटना सिटी के पंचवटी नगर कॉलोनी में जल जमाव से लोग परेशान। लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सासाराम के करगहर में पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव का श्राद्ध कर्म आयोजित। भाजपा सांसद छेदी पासवान और कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा हुए शामिल। दुमका में स्थानीय नीति पास होने के बाद जश्न। भुरकुंडा के गोविंदपुर पंचायत में ग्रामीणों ने नाच गाकर मनाया जश्न। हेमंत सरकार को दिया धन्यवाद। रामगढ़ के हेसला फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। मिलन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से आयोजन। बिहार से पहली बार आईआरसीटीसी कराने जा रहे हैं स्वदेश दर्शन यात्रा। दरभंगा से 10 अक्टूबर को खुलेगी कई तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन। उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी और नासिक का भ्रमण। नालंदा के लोदीपुर गांव में शाशा दूध उत्पादक केंद्र का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया शुभारंभ। खगड़िया के मकतब इस्लापुर मिडिल स्कूल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन। छात्र छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। हिंदी के महान कवियों की बनाई तस्वीरें। अरवल के कुर्था में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राम रतन हाई स्कूल की छात्रा ने मारी बाजी। अररिया में 20 सितंबर से 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अंडर 19 जूनियर प्रतियोगिता के लिए आयोजन की चल रही है तैयारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।